Ji, Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Ahmed Hassan and I'm the Chief Mentor and Program Head for the FCPS Part 1 program and the MBBS program that is being conducted by Med Exam Expert and the Study Mate. Today, this live session has been specifically planned to announce about the discussion of the Gold 11 and 12 recalls and to let you know about the strategy that you guys should have in order to succeed in the August attempt of FCPS Part 1. I'll wait for a bit so that a few more people can join in. Okay, so the first thing that you need to know that there has been a lot of there have been a lot of ambiguities regarding the exam that has been recently conducted in June, and you guys need to know about the fact that the exam, the questions that the exam had were of a good standard and good quality. And if you guys have a good grip over the concepts, you guys are good to go for the exam. Questions कुछ इस तरीके के भी थे कि if you have completed the books in a good conceptual manner, if you have attended our course even and have gone through the lectures, you will be in a good shape to basically decode the questions that were asked by CPSP. अब पिछली अटेम्प्ट को जहन में रखते हुए आपने अगली अटेम्प्ट की तैयारी कैसे करनी है, दिस इज द मेन रीज़न दिस सेशन हैज़ बीन प्लान्ड. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि यू हैव 40 डेज, मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोलॉजी, इन तीनों के लिए ऑब्वियसली ये तकरीबन 40 डेज़ का टाइम जो है इट इज़ मोर देन इनफ. अभी अगर आपने कुछ ना कुछ किया हुआ है और इवन अगर आप हमारे कोर्स के साथ चल रहे थे फिर तो ऑब्वियसली यू विल बी इन अ वेरी गुड शेप टू अपेयर इन द एग्ज़ाम. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने कोर्स नहीं भी लिया तो फिर भी दीज 40 डेज आर इनफ टू अपेयर इन द एग्ज़ाम अगर आपने इससे पहले कुछ ना कुछ किया हुआ है. एंड इससे आगे आप हमारी लाइव फ्री डिस्कशंस ज्वाइन करते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे गोल्ड 11 और 12 की, और साथ ही साथ आप वो वाला प्लान फॉलो करते हो जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. तो मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोलॉजी, इन तीनों की तैयारी क्योंकि एक जैसी है तो इन 40 डेज़ में आपने क्या क्या करना है मैं वो बताने लगा हूँ आपको. देखें, ऑर्गन सिस्टम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. यू कैन नॉट सेट असाइड द सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स. आप बेशक जिस भी स्पेशलिटी के लिए जा रहे हैं, बेशक आप जा रहे हो मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोलॉजी के लिए, या इवन आप जा रहे हो ENT, आई, गायनी एंड इवन पैथोलॉजी, तो ऑर्गन सिस्टम्स विल बी द कोर ऑफ योर प्रिपरेशन. उसमें भी जो चीज़ें आप FCPS मेट फर्स्ट एडिशन में देख रहे हो, जो चीज़ें आप राबिया अली में देख रहे हो, वो चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए फ्रॉम द बुक्स. अगर आप ये समझ रहे हो कि यू हैव मास्टर्ड द MCQs ओनली एंड यू आर नॉट वेल अवेयर एंड वेल वर्स्ड इन द कॉन्सेप्ट्स, तो फिर आप गलत समझ रहे हो कि आप ये एग्ज़ाम ईजिली क्लियर कर लोगे. क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं दे हैव बीन सिनेरियो बेस्ड. क्वेश्चंस जो हैं दे हैव बीन इन अ वे asked in a way that the concepts have been tested till a certain depth. मतलब कि आपसे अगर उन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूछा है तो उन्होंने ये नहीं पूछ लिया कि कैंसर कॉजिंग क्या है, उन्होंने यहाँ तक उसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है, और पूछा है कि एक बंदा जो है, ठीक है, वो एक शिप यार्ड में काम कर रहा था, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता उसको कैंसर डेवलप हो गया लंग का,
और उस केस में क्या चीज़ जो है वो अफेक्ट करेगी, दैट वुड बी एस्बेस्टॉस। इसी तरीके से उन्होंने चीज़ें पूछी हुई है, मतलब कि थोड़ा बहुत आपको इनकलकेट करना पड़ेगा अपनी तैयारी में कॉन्सेप्ट्स को भी। तो ऑर्गन सिस्टम्स आर अ मस्ट, जिसमें 5 ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। CVS, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, नेफ्रोलॉजी, CNS दैट इंक्लूड्स द न्यूरो एनाटमी, ठीक है, एंड GIT। ये 5। जब आप आते हो टूवर्ड्स गायनी, ENT एंड आई, ठीक है, मतलब स्पेशली गायनी की मैं अभी बात करता हूँ, तो गायनी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एंडोक्रिनोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हो जाते हैं। और जब आप ENTI की बात करते हो तो उसमें रिप्रो एंडो की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। उस केस में आपकी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस चली जाती है वो थोड़ी बहुत एम्ब्रियो की तरफ चली जाती है, ठीक है। अच्छा, एक लिस्ट है टॉपिक्स की जो मैं शेयर भी करूँगा, ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर, तो आपने वो लिस्ट भी देख लेनी है। एटलीस्ट इन 40 डेज़ में वो टॉपिक्स अच्छे तरीके से आपने इंश्योर करना है कि आपने किए हों फ्रॉम द बुक्स। वो निहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनमें से आपका मेजर जो है वो चंक आ सकता है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम्स मस्ट हैं। उसके बाद आते हैं हम एनाटमी की तरफ। एनाटमी में भी आपने एक सर्टेन डेप्थ तक जाना है। जिन्होंने लेक्चर सुने हुए हैं हमारे, ऑब्वियसली दे वुड नो कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। जिन्होंने लेक्चर्स नहीं सुने हुए उनके लिए भी, इवन अगर आप FCPS मेट और राबिया अली को पहले गो थ्रू करते हो ना और फिर देखते हो कि क्या क्या चीज़ें जो हैं उसमें पूछी गई हैं, आई हुई हैं, और फिर आप स्नेल्स एनाटमी रिव्यू खोलते हो, तो फिर आप बेहतर पोजीशन में होगे, आपको पता होगा कि आपने किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। और जब आप माइनर्स की बात करते हो तो यू विल हैव टू ट्रीट माइनर्स एज माइनर्स। अगर आप माइनर्स पे बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगाओगे, ठीक है, तो बिलीव मी आपकी ऑर्गन सिस्टम्स और आपकी एनाटमी विल रिमेन वीक, और वो फिर एंड पे आके आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती है चीज़, ठीक है। तो ऑर्गन दो, अगर आपकी माइनर्स की बात करते हैं तो अगर आप माइक्रोबायोलॉजी FCPS मेट फर्स्ट एडिशन और राबिया अली से कर लेते हो, यू विल बी इन अ गुड शेप टू अपेयर। अगर आप नियोप्लेजिया और एनवायरमेंटल पैथोलॉजी की सिर्फ और सिर्फ जो स्टडी मेट मेड एग्जाम एक्सपर्ट की फाइल्स हैं वो कर लेते हो, यू विल बी इन अ गुड पोजीशन टू अपेयर। अगर आप फार्माकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स जो 7, 8, 9, 10 वाली बुक है उसका जो सेक्शन 1 है उसमें से कर लेते हो, तो यू विल बी इन अ गुड शेप टू अपेयर, ठीक है। ये तो चीज़ें हो गई मोटी मोटी माइनर्स की। अब जनरल पैथोलॉजी इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आनी चाहिए। एंड इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर गायनी, इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर रेडियोलॉजी, तो फिर एम्ब्रियो भी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये तो चीज़ें थी जो कि एक ओवरव्यू था आपकी जितनी भी 3 चीज़ें हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हो गए, एनाटमी हो गए, माइनर्स हो गए। अब मैं चलूँगा थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट के लिए आपने किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इन 40 डेज़ में पास्ट पेपर्स कौन से करने हैं, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं इस टाइम पे आके, मल्टीपल चीज़ें घूम रही होती हैं, हर बंदा अपने अपने ओपिनियंस दे रहा होता है, डिफरेंट सजेशंस मिल रही होती हैं, और उसकी वजह से अल्टीमेटली होता ये है कि द कैंडिडेट्स आर इन अ डिसअरे। उनको यही नहीं समझ लग रही होती कि वो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करें और किस तरीके से पास पेपर्स करें। एक चीज़ जो मैं आपको इंश्योर कर देता हूँ यहाँ पे ही, कि अगर आप हमारी डिस्कशंस अटेंड कर लेते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कशंस होंगी ऑन अ पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप, और वो हर रोज़ रात को 9 बजे होंगी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई, तो आपकी जो लेटेस्ट 4 अटैम्प्ट्स हैं उनके पेपर्स कवर हो जाएंगे। दैट विल बी फ्रॉम FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 11 जो एक बुक है हमारी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 11, ये एक अलहदा बुक है। इसके अंदर आपकी जो सितंबर एंड नवंबर 2020 के पेपर्स हैं, ठीक है, ये कवर हो जाएंगे। और FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 12
जो कि अभी मार्केट में आ जाएगी इन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई इंशाल्लाह। ठीक है, उसके अंदर आपके अभी फरवरी एंड जून 2021 वाले पेपर्स होंगे। ये जो दो बुक्स हैं, ये पूरी की पूरी एक एक पेज, एक एक स्टेटमेंट डिस्कस की जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक ऑलरेडी शेयर्ड है इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। मैं रीशेयर भी कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। दिस इज द लिंक ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप। ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं और साथ आप ये दो बुक्स लेके इनको फॉलो कर लेते हैं, व्हाट आई कैन गारंटी इज कि आपके पिछली 4 अटेम्प्ट्स के पेपर्स की कंसेप्चुअल स्टडी, एक होता है कि आपने उसको ऊपर ऊपर से गुजार दिया, आपने रट्टा मार लिया, ठीक है, और आपने ऊपर ऊपर से चीज़ गुजार दी, नहीं। वी बिलीव इन प्रोपोगेटिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ थिंग्स। वी बिलीव कि अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो CPSP आपको जिस तरीके से मर्जी घुमा ले, जिस तरीके से मर्जी स्टेटमेंट को चेंज कर दे, जिस तरीके से मर्जी जो है वो ऑप्शंस चॉप एंड चेंज कर ले, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको उस चीज़ का बैकग्राउंड नॉलेज है, तो आप वो ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। हमारे पहले वाले कैंडिडेट्स ने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है और उनका माशाल्लाह ये वाला पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है। रिजल्ट भी ऑब्वियसली भी आने वाला होगा, तो वी विल शेयर द स्टैट्स विद यू गाइस टू। लेकिन अभी लाइव आने का मकसद ये है कि एक तो सारी स्पेशलिटीज़ ने जो गोल्ड रिकॉल्स 11 और गोल्ड रिकॉल्स 12 ये तो करनी ही करनी है। ठीक है, हमारे साथ कर लें, ग्रुप पे डिस्कस करके, या खुद कर लें। बुक फॉर्म गोल्ड रिकॉल्स 11 की अलहदा बुक है, गोल्ड रिकॉल्स 12 की अलहदा बुक है। 11 वाली इज़ ऑलरेडी इन द मार्केट, 12 वाली आ जाएगी इन जुलाई, फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। और डिस्कशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे होगी एट 9 PM एवरी डे, 9 PM एवरी डे। और रोज़ के हम लोग 20 to 25 पेजेस किया करेंगे, ताकि एक महीने के अंदर आपकी जो लेटेस्ट पेपर्स हैं, लेटेस्ट 4 अटेम्प्ट्स की एक एक चीज़ जो है वो डिस्कस करवा दी जाए। अगर हमारी रात वाली डिस्कशन में कोई चीज़ रह जाएगी, रात वाली डिस्कशन डॉक्टर रिमशा कंडक्ट करवाएंगी। अगर रात वाली डिस्कशन में कोई चीज़ रह जाया करेगी तो दोपहर को अराउंड 4 to 5 PM, ठीक है, आई विल बी कंडक्टिंग एंड हेडिंग दोज डिस्कशंस, जिसमें मैं आपको गाइड करूँगा कि इस चीज़ को आपने इस तरीके से याद रखना है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका रह गया होगा तो मैं आपको उस टाइम भी आंसर कर दिया करूँगा। एंड दिस डिस्कशन विल बी for every single person who is going to attempt the August exam, whether you are in our course or not, whether you have studied with us in the past 2 or 3 months or not. These discussions will be for every single person who wants to join the free discussions. तो बेसिकली आपकी कोई भी स्पेशलिटी हो, आप गोल्ड रिकॉल्स 11, गोल्ड रिकॉल्स 12 और गोल्ड रिकॉल्स 7, 8, 9, 10, ये चीज़ें आपने करनी ही करनी है। आपकी कोई भी स्पेशलिटी है, अगर आपकी मेडिसिन की स्पेशलिटी है तो इन चीज़ों के साथ मतलब गोल्ड FCPS मेड गोल्ड रिकॉल्स 7, 8, 9, 10, 11, 12 के साथ आप करोगे SK वॉल्यूम 1 to 6 ऑफ मेडिसिन, अगर आपके पास टाइम हो। सर्जरी वाले सर्जरी के पेपर्स करेंगे सिर्फ SK वॉल्यूम 1 to 6 के, और जो रेडियोलॉजी वाले हैं वो सिर्फ रेडियोलॉजी के पेपर्स करेंगे SK वॉल्यूम 1 to 6 के। अगर आप गायनी के हो कैंडिडेट तो FCPS मेड गोल्ड रिकॉल 7, 8, 9, 10, 11, 12 के साथ आप आसिम एंड शुएब एंड FCPS मेड गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स करोगे। अगर आप ENT आई के कैंडिडेट हो तो ऑब्वियसली आपकी तैयारी थोड़ी सी फ़र्क होगी। उसमें आई के लिए तो ऑब्वियसली आपको ढिंगरा के MCQs करने पड़ेंगे, ENT ऑल इन वन करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ जो है वो ढिंगरा के कुछ चैप्टर्स करने पड़ेंगे। अगर आप हमारे कोर्स में हो तो ऑब्वियसली हमारे जो लेक्चर्स हैं दे वुड सफिस एवरीथिंग। और अगर आप आई के लिए जा रहे हो तो आई के लिए
आपको स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटमी करनी पड़ेगी, आपको जो है वो करनी पड़ेगी जो एक तो स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटमी हो गई, उसामा नोट्स हो गए, डॉक्टर अली डॉक्टर फरियाल के नोट्स हो गए। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आई के लिए आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है, अगर आपने लेटेस्ट 4 अटेम्प्ट्स जो हैं उनकी तैयारी सही तरीके से कर ली कंसेप्चुअली, तो यू विल बी इन अ गुड शेप टू प्रिपेयर। CPSP क्वेश्चन रिपीट करे ना करे, कॉन्सेप्ट ज़रूर रिपीट होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो टेस्ट किए जाते हैं। कोई आउट ऑफ द ब्लू चीज़ बहुत रेयर है कि आए। हाँ, पिछली दफ़ा फरवरी की बारी थोड़ा सा इशू ये आया था कि उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चले गए थे, तो कुछ लोगों को बहुत मुश्किल हुई थी। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने मुनासिब हद तक इन डेप्थ गए हैं माइनर्स में भी। तो मेरा मशवरा यही होगा कि एक तो जो टॉपिक्स मैं पोस्ट करूँगा वो अच्छे तरीके से करेंगे आप, साथ ये हमारे डिस्कशंस ज्वाइन करेंगे गोल्ड रिकॉल्स 11, गोल्ड रिकॉल्स 12 की। गोल्ड रिकॉल्स 12 जो है इट विल बी अवेलेबल इन द मार्केट फ्रॉम जुलाई, ठीक है। मैं ज़ुबैर बुक डिपो का नंबर शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे नीचे, आप उनसे प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है, या यू कैन प्लेस योर ऑर्डर इन द फॉर्म दैट आई विल शेयर लेटर ऑन, ठीक है। इसके अलावा जो 7, 8, 9, 10 वाली बुक है वो भी करनी है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको वो भी बता दी है। एक और चीज़ इंश्योर करनी है कि ये 1 महीना अगर आप सही तरीके से पढ़ लेते हो तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल क्लियर दिस एग्ज़ाम इंशाल्लाह, अगर अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात ने चाहा। आपने इंश्योर ये करना है कि आप अपना 100% दे रहे हो, आप अपना पूरा एफर्ट दे रहे हो, ताकि बाद में आपको इस चीज़ की थोड़ी सी भी जो है वो रिग्रेट ना रहे कि आपने एफर्ट पूरा नहीं दिया था। अब दोबारा से मैं आपको बताता चलूँ, फ्री डिस्कशंस विल बी कैरिड आउट ऑन अ पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप। एक एक पेज पोस्ट करके डिस्कस किया जाएगा। बेटर दैट यू गाइस गेट द बुक्स फ्रॉम ज़ुबैर बुक डिपो और एनी अदर बुक शॉप अक्रॉस पाकिस्तान, ताकि आप लोग ईजिली उनको फॉलो कर सको, उस पर एनोटेट कर सको, उसको आप मार्क कर सको और एंड पे आप रिवाइज भी ताकि ईजिली कर सको। रोज़ रात को 9 बजे डॉक्टर रिमशा विल कंडक्ट दोज डिस्कशंस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई। 1 से 15 जुलाई तक हम गोल्ड रिकॉल्स 11 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपकी वो ख़त्म करवा दी जाएगी, और 16 से 31 जुलाई तक हम लोग गोल्ड रिकॉल्स 12 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको वो पूरी बुक ख़त्म करवा दी जाएगी। एंड इससे आपकी क्लिनिकल एक्यूमेंट भी बढ़ेगी, आपकी जो सोचने का अंदाज़ है आपका वो भी ब्रॉड होगा, और आपको बातें भी समझ लगने लग जाएंगी कि CPSP किस तरीके से इन डेप्थ गया है इस क्वेश्चन के। हम लोगों ने कभी भी रिकॉल्स को चॉप एंड चेंज नहीं किया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ completing the book, or just for the sake of making something like it is in the textbooks। हम लोग हमेशा क्रूड फॉर्म आगे लेके आते हैं और उसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो प्रोपोगेट करते हैं, क्योंकि जो रिकॉल्स होती हैं दे आर वेरी क्रूड। हर बंदे ने अपने हिसाब से पेपर अटैम्प्ट किया होता है और उसे अपने हिसाब से ही वो आके रिकॉल बताता है, और जब वो कलेक्ट होती हैं तो एक वो तीसरी चीज़ होती है, वो आपने सुना होगा एक चाइनीज़ मेथड होता है कि जब एक बंदे को दूसरी चीज़ बताता है और वो जब एक पूरे ग्रुप से होके एंड पे वापस उस बंदे तक चीज़ पहुंचती है, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम द एक्चुअल थिंग। यही चीज़ रिकॉल्स के साथ होती है। तो रिकॉल्स पे वो आपने बिलीव नहीं करना, आपने उसके डिस्कशन सही तरीके से करनी है ताकि आप सही तरीके से प्रोग्रेस कर सकें एग्ज़ाम के अंदर। आप जो है वो क्वेश्चंस को डीकोड कर सकें, कॉन्सेप्ट को डीकोड कर सकें, और आप इजीली जो है वो समझ सकें कि पूछा क्या जा रहा है। और जो एग्ज़ाम टेकिंग स्ट्रेटजी होती है, MCQ अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी होती है, उसके बारे में एक और लाइव सेशन इंशाल्लाह कंडक्ट किया जाएगा ऑन द 1 और 2 अगस्त। तो अभी के लिए जो लिस्ट है वो आपको पता होनी चाहिए टॉपिक्स की। इंश्योर करें कि आपके पास बुक्स हैं। जो आपकी गोल्ड रिकॉल्स 12 वाली बुक है ना, उसका जो ऑर्डरिंग फॉर्म है
ठहरे, मैं वो आपको अभी भेज देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, जो एफ सी पी एस मेड गोल्ड रिकॉल्स 12 वाली बुक है, उसके जो ऑर्डरिंग फॉर्म है इट इज़ पोस्टेड इन द कमेंट्स, ठीक है। तो आप इधर से इजीली एक्सेस करके उसका ऑर्डरिंग फॉर्म खोल लें एंड यू कैन प्लेस योर ऑर्डर। तो जैसे ही जो है वो बुक प्रिंट होती है, इट विल बी डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। आई एम जस्ट सिफ्टिंग थ्रू द कमेंट सेक्शन। इंश्योर करें कि यू गाइस ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि फॉर द नवंबर अटेम्प्ट वी हैव लॉन्च्ड आवर कोर्स अर्ली। कोर्स जो है वो इंशाल्लाह 15th ऑफ अगस्त से शुरू हो जाएगा और उसकी भी जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई हैं एंड ऑलरेडी वी हैव रजिस्ट्रेशन फ्लोइंग इन और लिमिटेड सीट्स होती हैं इनिशियली। तो इफ़ यू वांट टू रजिस्टर फॉर दैट कोर्स टू, तो उसकी डिटेल्स भी मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि हाउ विल दीज डिस्कशंस बी कंडक्टेड। ये डिस्कशंस कंडक्ट होंगी ऑन द टेलीग्राम। टेलीग्राम इज़ एन एप्लीकेशन लाइक इट इज़ लाइक व्हाट्सएप, ठीक है। आप बेसिकली उसमें ईजिली सिर्फ थ्रू कर सकते हैं और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो डिस्कशन करवाते हैं ना, हम उसका एक हैश टैग बनाते हैं या उसका एक बैनर बनाते हैं, तो आप वो किसी भी टाइम डिस्कशन जो है वो फॉलो कर सकते हैं। जो हुई है ना, वो आप किसी भी टाइम खोल के देख सकते हैं। क्वेश्चन है जी, व्हेन विल वी गेट द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। जो टॉपिक्स की लिस्ट है ना, वो भी इंशाल्लाह जल्दी। जो हमारे अपने कैंडिडेट्स हैं कोर्स वाले, उनको तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो बेशक वो टॉपिक वाली लिस्ट फॉलो ना करें, क्योंकि आप लोगों ने तो ऑब्वियसली लेक्चर्स देखे हुए हैं और आप लोगों ने जो टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट हैं वो तो आपने पूरी डिटेल में किए ही हुए हैं, ठीक है। तो आपने उन टॉपिक्स की लिस्ट के बजाय अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं वो फॉलो करें लेक्चर्स वाले। ऑफ्थेल्मोलॉजी वालों को कौन से माइनस करने हैं? ऑफ्थेल्मोलॉजी वालों ने सारे माइनस करने हैं, माइनर सारे ही करने हैं, लेकिन जनरल पैथोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी माइक्रोबायोलॉजी करनी है फ्रॉम FCPS मेट फर्स्ट एडिशन, में लिख भी देता हूँ माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम FCPS मेट फर्स्ट एडिशन, फार्माकोलॉजी फ्रॉम FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 7, 8, 9, 10 वाली बुक, इसका सेक्शन 1, ठीक है। और क्या रह जाता है, एनवायरमेंटल पैथोलॉजी एंड नियोप्लेजिया फ्रॉम द फाइल्स वी हैव सर्कुलेटेड, एम्ब्रियोलॉजी फ्रॉम हाई यील्ड। इसके साथ आप जो है ना वो जोड़ोगे राबिया अली के MCQs, ठीक है, एंड FCPS मेट फर्स्ट एडिशन। और FCPS मेट फर्स्ट एडिशन विल बी द थिंग दैट यू विल रिवाइज इन द एंड। FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 11, 12 विल बी द थिंग्स दैट यू विल रिवाइज इन द एंड। एंड अलॉन्ग विद दैट जो आपकी मार्क्ड राबिया अली होगी और मार्क्ड जो है वो बाकी चीज़ें होंगी, तेरी बुक्स हो जाती हैं या फिर आपकी जो अपनी स्पेशलिटी की चीज़ें हैं। सर्जरी के लिए सारे माइनस करने हैं, तैयारी आप सबकी एक ही होती है, ठीक है। कोई और क्वेश्चंस, कोई और क्वेरीज हैं तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। आई होप आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेरीज। अच्छा, दोबारा से गोल्ड 12 रिकॉल्स जो हैं, ठीक है, दे विल बी आउट इन द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई एंड उसका प्री ऑर्डरिंग फॉर्म शेयर कर दिया मैंने डिटेल्स इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। जो हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप जिसके ऊपर गोल्ड 11 और 12 की डिस्कशन होगी, उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है, आप वो ज्वाइन करेंगे,
साथ ही साथ जो हमारी है अगस्त अटैम्प्ट उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है, और जो हमारी नवंबर अटैम्प्ट है उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है, उसका कोर्स 15 अगस्त से शुरू होगा, उसके मैंने लिंक्स शेयर कर दिए हैं। ठीक है, ये तीनों लिंक्स ऑलरेडी शेयर हैं। साथ ही साथ ज़ुबैर बुक डिपो का नंबर भी शेयर कर लिया इन केस you want to order these books. So if you guys have any questions or queries, I will be happy to answer those. I will be glad to answer those. You can just post the queries under this post and I will be answering those in a bit. I hope this session has been helpful for you guys. Thank you so much for your time. Jazakallah khair. And those guys who are expecting your results of the June attempt, all the very best. May Allah subhanahu wa ta'ala be with you and bless you with success and harmony. खुश रहें, मुस्कुराते रहें. अल्लाह हाफिज़.